साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। विद्यार्थी जो है, कोई भी देश की जो होता है भविष्य होते, देश की भविष्य होते हैं, उसकी नींव रखते हैं, और विद्यार्थियों को लेके ही इस देश में इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस पर क्या बोलना चाहिएगा? जी मैम, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारा देश बड़ा युवा देश है, तो कम से कम युवाओं की एनर्जी को सही जगह पर इनको करना चाहिए। बच्चे सेंटर तक पहुंच रहे हैं, सेंटर तक पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि कंप्यूटर नहीं चल रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा है, बच्चे क्लिक लेफ्ट कर रहे हैं तो सिस्टम की जो डिस्प्ले है वो राइट शो कर रही है। कल जब हम लोग ऑफिस में थे अपने कोचिंग में, और से आया हूँ जिला जालौन से, बच्चों की बात रखने के लिए यहाँ पर, वो नहीं आ सकते, उनके पास संसाधन नहीं है। बच्चे कैसे कोचिंग तक आते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, बच्चे रोते हैं, कहते हैं सर क्या होगा आगे भविष्य का। तो उनके लिए हम लोग बड़े चिंतित हैं। ये लगता है कि जब सरकार ने कल से आज धरने का दूसरा दिन है, आज हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे दिन भी यही हाल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जाने ही नहीं दे रहे ऑफिस, और जाते भी हैं तो रिटर्न में कोई हम लोगों के पास में आश्वासन नहीं है। ऐसे बोल तो पिछले 4 महीनों से भी रहे ना, तो कम से कम रिटर्न में कोई ऐसी चीज हम लोगों के पास होनी चाहिए कि जिससे हम लोगों को लगे कि हाँ अब गवर्नमेंट काम करेगी, अब डीओपीटी काम करेगी। डीओपीटी आदेश करती है एसएससी को, एसएससी उस चीज को पोर्टल पे डाल देती है और हम लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। टीचर्स बच्चों को बता देते हैं, बच्चे आश्वासन पर पहुंच जाते हैं एग्जाम सेंटर पर। अभी पिछली बार पता चला कि कुछ शायद 8-10 घंटे पहले कुछ गाइडलाइन जारी करती है एसएससी और कहती है कि जो कैमरा लगाया गया था डिस्प्ले पर, उस डिस्प्ले पर लगाया गया कैमरा जो सेटअप उसका था प्लास्टिक जो थी, उसकी वजह से आधी डिस्प्ले वैसे भी नहीं दिख रही थी। बच्चे इधर क्लिक करते थे तो इधर सेटअप चला जाता था, इधर क्लिक करते थे तो इधर चला जाता था। और बच्चों ने, और ये एक प्रॉब्लम और थी, बच्चों ने बताई हम लोगों के पास आकर के कि सर जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उनका एक पोर्शन आता है, रीजनिंग का आता है, मैथ का आता है, और इंग्लिश का और जीएस का आता है। तो जैसे ही मैथ सॉल्व करने के बाद मैम जीएस पर पहुंचे, उसके बाद में डिस्प्ले बंद हो गई, फिर डिस्प्ले आधी आना शुरू हो गई। अच्छा, अब वो बच्चे बुला इसलिए नहीं सकते क्योंकि सिर हिला नहीं सकते, आप वेबकैम सामने है, तो बच्चे ऐसे हाथ उठाकर के पीछे बुला रहे हैं कि सर कोई सुनिए। इन्विजिलेटर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो हंस करके निकल गए। ऐसे ही रहेगा। एक बेटी ने पूछा तो कि मेरा माउस नहीं चल रहा, तो वहाँ जो और मैं तो यही कहूँगा मैम, आप लोग हम लोगों की आवाज है, उन बच्चों की आवाज है, हम उन बच्चों की आवाज यहाँ लेकर आए हैं और आप लोग सुनने आएंगे। जब बच्चे एग्जाम दे के आते हैं तो क्लास में आके रोते, सर बताइए हमने 1.5 साल मेहनत की थी, हमारी मम्मी पहुंच लगाती हैं दूसरों के घरों में काम करके फीस आती, वो अगले साल कैसे तैयारी कर पाएंगे। और कई लोग एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद उनका सेंटर चेंज कर दिया, और कब यहाँ से 200 किलोमीटर बच्चा सेंटर पे पहुंच गया, 200 किलोमीटर कैसे पहुंचेगा 2 घंटे में। ऐसी कई बच्चों के साथ समस्याएं, कई लोग का माउस ही काम नहीं कर रहा है, कई लोग का बीच में सिस्टम। इस बार एक और मैं समस्या है कि अब जो बच्चे बैग जमा कर रहे हैं ना, बैग जमा करने का 30 रुपए ले रहे हैं, और 3 शिफ्ट पेपर है, 3 पेपर होने, तो उसके बाद में फिर दूसरी बार में बच्चों